வாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்னு கொடுப்போம். This is a new beginning. तमिलनाडु की राजनीति में इतिहास रचते हुए विजय थालापति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. पूरा राज्य इस पल का गवाह बना. हर तरफ जश्न, समर्थकों की भारी भीड़, बड़े बड़े नेता समारोह में शामिल हुए. लेकिन इस शपथ समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का ध्यान राजनीति से हटाकर सीधे विजय की निजी जिंदगी पर ला दिया. दरअसल इस भव्य समारोह में विजय का पूरा परिवार नजर आया. माँ बाप मौजूद थे, करीबी लोग मौजूद थे, लेकिन जिस शख्स का सबको इंतजार था वो नजर ही नहीं आया. विजय की पत्नी संगीता और उनके दोनों बच्चे इस पूरे समारोह से गायब रहे. और बस यहीं से शुरू हो गई चर्चाओं की आंधी. क्योंकि जिस वक्त लोग विजय की फैमिली को ढूंढ रहे थे, उसी वक्त समारोह में एंट्री हुई एक्ट्रेस त्रिशा की. और उनकी एंट्री ने पूरा माहौल ही बदल दिया. आइस ब्लू रंग की पारंपरिक कांजीवरम सिल्क साड़ी, सुनहरे बॉर्डर का खूबसूरत काम, बालों में मोंगरे का गजरा, माथे पर छोटी सी बिंदी और हीरे रूबी वाला चोकर. त्रिशा का ये ट्रेडिशनल लुक देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. लेकिन चर्चा सिर्फ उनके लुक की ही नहीं हुई. चर्चा उस बॉन्ड की होने लगी जो सालों से विजय और त्रिशा के बीच बताया जाता रहा है. समारोह के दौरान त्रिशा को विजय की मां से गले मिलते देखा गया. परिवार के बाकी लोगों से भी वह बेहद करीब नजर आई. कैमरों ने उनकी खुशी को कैद किया और इंटरनेट पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं लगती. हालांकि विजय और त्रिशा ने अभी तक इस रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन दोनों के बीच की नजदीकियां हमेशा सुर्खियों में रही हैं. विजय के जन्मदिन से लेकर हर खास मौके पर त्रिशा अक्सर उनके साथ नजर आती हैं. और शायद यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी को लेकर एक बार फिर से अफवाहें उठने लगी हैं और लोग इसे दोस्ती मानने को तैयार नहीं हैं. इतना ही नहीं, जब 4 मई को तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आए थे, वो दिन विजय के लिए बेहद बड़ा था क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. लेकिन संयोग माने या फिर नीति, उसी दिन त्रिशा के लिए भी बेहद खास दिन था क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था. इसी दिन त्रिशा तिरुपति मंदिर पहुंची थी और जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था. लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि त्रिशा अपने जन्मदिन के लिए नहीं बल्कि विजय की जीत और कामयाबी के लिए प्रार्थना करने पहुंची थी. उसके बाद से ही दोनों के रिश्तों को लेकर अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया और अब शपथ समारोह में त्रिशा की मौजूदगी ने उन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है. इसी बीच उनकी पत्नी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर विजय के बच्चे और उनकी पत्नी समारोह में क्यों नहीं पहुंचे. इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक विजय और उनकी पत्नी संगीता के रिश्ते में अब सब कुछ ठीक नहीं रहा. मामला तलाक तक पहुंच चुका है और कोर्ट में केस भी चल रहा है. सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब फरवरी 2026 में आई खबरों में दावा किया गया कि तलाक की अर्जी में विजय पर एक हीरोइन संग अफेयर के आरोप लगाए गए और लोगों ने सीधे त्रिशा का नाम जोड़ना शुरू कर दिया. उधर त्रिशा की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही. 43 साल की त्रिशा आज भी सिंगल हैं. 2015 में उनकी चेन्नई के बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर वरुण मनियन से सगाई हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रिश्ता टूट गया था. बताया जाता है कि वरुण चाहते थे कि त्रिशा फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें, लेकिन त्रिशा ने अपने करियर को चुना और रिश्ता खत्म कर दिया. अब विजय और त्रिशा को लगातार साथ देखा जा रहा है और यही वजह है कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पत्नी की गैर मौजूदगी और त्रिशा की मौजूदगी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. राजनीतिक जीत के इस ऐतिहासिक दिन में भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई तो वो थी विजय की पर्सनल लाइफ, उनका टूटा परिवार, पत्नी की गैर मौजूदगी और त्रिशा की मौजूदगी. अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती है या कहानी कुछ और है, इसका जवाब सिर्फ
विजय और त्रिशा ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति से ज्यादा चर्चा दोनों की केमिस्ट्री की हो रही है। अब जाते जाते सुनिए किस तरह से विजय थालापति ने अपने जनता के सामने शपथ ग्रहण किया। இன்னொருத்தவங்களுக்கு முக்கியமா நான் நன்றி சொல்லணும். அது இந்த விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா நண்பி. அவங்களாலதான் இது நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி நன்றி கடன் செய்யணும்? உங்களுக்காக உங்க ஃபியூச்சரை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் உங்களுக்காக இந்த விஜய் மாமா செஞ்சு கொடுப்பான். கான்பிடண்டா இருங்க. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களுக்கும் நான் முக்கியமா நன்றி சொல்லணும். உங்களை எப்படி நான் மறப்பேன்? நீங்க தான் என்னோட உயிராச்சு. தமிழக வெற்றி கழக தோழர்களே, உண்மையில சொல்லனா நீங்க இல்லனா எதுவுமே இல்ல. என்னோட கழக தோழர்களுக்கும் கழக நிர்வாகிகளுக்கும் வாக்கு சாவடி முகவர்களுக்கும் மை டியர் வர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். வாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்னு கொடுப்போம். This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. மக்கள் நலன்களை மட்டுமே லட்சியமாக கொண்ட நமது அரசுக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரவை வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே.சி. வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், என்னுடைய நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள், சிபிஐஎம் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு M.A. பேபி அவர்கள், மாநில செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் திரு பி. சண்முகம் அவர்கள். अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।